हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमें ईश्वरीय मददगार क्यों चाहिए? जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 18 उसकी 3 आयत में लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। मेरे प्रियो, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए होमवर्क नहीं है। हर व्यक्ति को स्वर्ग से होमवर्क मिला है। जब वो होमवर्क आप पूरा करते हैं, आपकी जिंदगी की सारी आशीष जो आपके लिए बनी है आपके अंदर से निकलना शुरू होती है। जब तक आप उस होमवर्क को नहीं समझते तब तक आप अपनी जिंदगी में, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपने परिवार में आप संघर्ष करते रहते हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग बुलाहट दी है और आपकी आशीष उस बुलाहट को पूरा करने के अंदर है, उसके बाहर नहीं। और परमेश्वर आपको अनुमति देता है कि जब आप अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे तो आप अपनी ताकत से भी नहीं, अपनी प्रार्थना से कई बार नहीं, बल्कि आपको ईश्वरीय मददगार की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा ना हो, बल्कि आपको मालूम हो कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। मैं हूँ तो प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रता में, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। ये ईश्वरीय मददगार उसका एक नतीजा है। मेरे प्रियो, एक बार मुझे एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति मिला। जब मैं जा रहा था तो वो हमें बताने लगा, मेरी जिंदगी में और परिवार में परेशानी है। हमने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। जब हम भारत में वापस आए तो वही व्यक्ति हमें फिर मिला। एयरपोर्ट पर हम अपने बैग लेने के लिए उस व्यक्ति के पास बैठे थे। तब उस व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति आया और अपने धर्म के हिसाब से कुछ बोला। तब वो व्यक्ति जिसके पास हम बैठे थे उसने उसको जय मसीह की नहीं बोला, और हम हैरान हो गए कि अगर उसे ये नहीं मालूम कि उसका होमवर्क क्या है तो इसलिए वो अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। अब उसका होमवर्क क्या है कि वो जिस जगह पर है उस जगह पर वो परमेश्वर की महिमा करे, सुसमाचार दे। लेकिन अगर उसी मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो उसके विश्वास पर नहीं है तो इसका मतलब उसने अपने होमवर्क को त्याग दिया है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूँ। अब पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। उसने लोगों के सामने ही इनकार किया था। जब यीशु मसीह जी उठे तो उसने भी कहा कि तूने कहा था कि तू मुझे जानता नहीं, तो मैं भी तुझे नहीं जानता, तू मेरा चेला नहीं। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेने में गलती कर देंगे उसी दिन शैतान आपकी जिंदगी में घुसकर काम करेगा। आपको मालूम है योनातान कौन था? शाऊल का बेटा। शाऊल के बाद राजा बनने के लिए वो सबसे प्रथम उम्मीदवार था। उसे मालूम था अगर मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। लेकिन वो दाऊद से अपने प्राण से अधिक प्यार करता था और उसने दाऊद को बोला, मेरे बाप के बाद तू गद्दी पर बैठेगा। ईश्वरीय मददगार इसे बोलते हैं जो बिना किसी लालच के आपके साथ हो जाएंगे, और जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रियो, दाऊद अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में मुसीबतों के आने पर भी परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ईश्वरीय मददगार भेजा। ऐसे ही अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी ईश्वरीय मददगार को भेजेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में ईश्वरीय मददगार भेजें ताकि मैं अपने होमवर्क को पूरा कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।